कनीना में हुए सड़क हादसे का मुख्य कारण पुलिस बस ड्राइवर की लापरवाही बता रही है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। गांव खेड़ी में ग्रामीणों ने उनके पास से चाबी भी ले ली थी। उसके बाद भी वह चाबी लेकर बस ले आया था। उसके बाद उसने उनानी बस स्टैंड के पास एक पेड़ को टक्कर मार दी, जिससे बस पलट गई और बस में सवार 6 विद्यार्थियों की मौत और 22 विद्यार्थी घायल हो गए। इस गाड़ी में लगभग 40 विद्यार्थी बताए जाते हैं। इस गाड़ी के पीछे कनीना कन्या स्कूल के प्राचार्य नरेश कौशिक भी आ रहे थे। उन्होंने आंखों देखा पूरा हाल बताया है। इस संबंध में का हादसा हुआ, आप मौके पर बताए जा रहे, क्या कुछ देखा आपने? जी, जैसा कि सर ने बताया अभी उसी प्रकार से हम जैसे ही बस आगे आगे थी मोड़ था जो यूरो के स्कूल के पास, उससे बस जैसे मुड़ी और हम लगभग 400-500 या 600 मीटर के लगभग पीछे थे। तो जैसे ही वो आनन फानन में बैलेंस नहीं बना बस का, तो वो पेड़ में टकरा गई और उसमें से बेहताश धुआं निकलने लगा और ये लगा लो बस पलट गई। जैसे ही हम आए उतरे तो आना पाने में जल्दी से जल्दी वो यूरो स्कूल से भी बहुत स्टाफ जो कंडक्टर ड्राइवर थे वहाँ पास में ही थे, और भी आते जाते गाड़ियों में लोग, उन्होंने सभी ने एक रोडवेज बस थी उसमें से भी लोगों ने आके बस को जैसे सीधा किया और फिर उसमें से बच्चों को निकाल कर तो फिर यूरो स्कूल की बसों में डालकर उनको जल्दी से जल्दी सरकारी हॉस्पिटल या निहाल हॉस्पिटल वहाँ पहुँचाया गया। और जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया था। मौके पर मौजूद थे, आपने भी बच्चों को निकालने में मदद की? जी, मैंने भी बहुत जो बच्चे अंदर थे या बाहर थे उनको उठा करके बस में डाल करके और मैं समझता हूँ की थी। जिस प्रकार से कहा जा रहा है ड्राइवर को आपने देखा था? ड्राइवर बिल्कुल, हम जैसे उतरे तो ड्राइवर नहर के साथ साथ ज़्यादा उसको चोट नहीं लगी थी। जैसा कि जिस तरह से वो भाग रहा था उस तरह से मुझे नहीं लगता कि उसको ज़्यादा चोट लगी थी, तो वो वहाँ से बहुत जल्दी निकल गया था। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं और कैसे? मैं नरेश कौशिक, हेड मास्टर गर्ल हाई स्कूल कनीना। जी सर, आज जो सुबह हादसा हुआ तो आप उनके पीछे पीछे चल रहे बताए जा रहे हैं, तो क्या आपने देखा, कैसे सर क्या? वो गाड़ी हमें दरभंगा के पास क्रॉस की है, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी थी, हमारी गाड़ी सामान्य गति से आ रही थी और वो बस जैसे यूरो स्कूल के पास नहर के से पहले ही एक अलंथस के पेड़ से टकराई है बुरी तरह से। हम पीछे पीछे आए हैं तो मैंने और मेरे ड्राइवर शमशेर ने देखा कि भाई बहुत बुरी तरह से एक धूल सी उठ रही है। उस धूल को देख के हम अवाक रह गए, वो भाई ये क्या हो गया। हमारा अंदाज़ था कोई थ्रेशर चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बस गिरी हुई थी और बच्चों के कोलाहल सुनाई दे रहा था। हमने गाड़ी साइड में लगा के, मैंने और शमशेर ने, हमने जैसे हम आगे आए तभी यूरो स्कूल का स्टाफ एक मसीहा के रूप में वो लोग सामने आए हैं। उन्होंने भाग भाग के लोगों की मदद की है। गिरी हुई बस को एक जनसमूह ने पहली बार पूरी बड़ी बस को सीधा खड़ा किया। कई बाल्टी खून के लगभग कई लीटर खून बिखरा हुआ रोड के ऊपर, शीशे टूटे हुए थे, बच्चों के बैग कहीं ऊपर लटके हुए। बस की हालत ऐसी थी कि बस के पीछे वाली सीटों में ज़्यादा बच्चों की कैजुअल्टीज हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं उसमें, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसने शराब का सेवन कर रखा था। खेड़ी गांव में उसको कुछ कहा सुनी हुई थी। ये हमने भी सुनने में आया, बच्चों ने भी बताया कि कुछ ऐसा झगड़ा हुआ खेड़ी में उसके साथ, उसकी चाबी भी छीनी गई बताते हैं। लोगों ने बताया, हमें नहीं पता, जो वहाँ सुनी है लोगों के बीच में वो सुनी है। लेकिन हमने वहाँ पे, हमारा पहला मकसद ये था कि जैसे भी हो बच्चे निकल सकें, बच्चे सकुशल पहुँच सकें। कुछ बच्चे जितने हो सके हमने कोशिश की, क्योंकि हमारी गाड़ी छोटी थी, हमारी गाड़ी में बच्चे नहीं आ सकते थे। बच्चे लहूलुहान ज़्यादा थे, लथपथ 400-500 लाशें भी थी शायद उस टाइम। वो बच्चे तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे उस टाइम जिंदा बच्चे होंगे। इतनी भयंकर दुर्घटना थी। अब भी बाद में लोगों ने कोशिश की, सड़क पर खून पड़ा था, उसको भी लोगों ने मिट्टी डालने के बाद सबूत है, इनको पड़े रहने दो, जहाँ जो दस्तावेज है उनको रहने दीजिए, उन चीज़ों को मत कीजिए। इन चीज़ों को अगर हम सही ढंग से, लगभग कितने बच्चे थे गाड़ी में उस टाइम? 40 से ज़्यादा बच्चे रहे होंगे निश्चित। 40 से ज़्यादा थे। वो तो एग्जैक्ट संख्या तो विद्यालय प्रशासन बताता है कि मुझसे कितने बच्चे आते हैं, लेकिन इतना विभत्स दृश्य आई कांट एक्सप्लेन। तो आपने जब देखा तो सबसे पहले क्या किया? मैंने सर देखते ही सबसे पहले मैंने और शमशेर ने आगे जाके हमने बच्चे निकालने की कोशिश की। मैंने तुरंत फ़ोन SHO सदर मिस्टर रामनाथ उनको फ़ोन किया था, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वो आदमी विदिन 2-3 मिनट्स, मुझे 4 मिनट नहीं लगता उन्हें लगी होंगी, वो मौके पर पहुँचे हैं। डॉक्टर मोरवाल जी को मैंने फ़ोन किया था, SMO साहब को, उन्होंने भी तुरंत
एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई। एम्बुलेंस कुछ लेट पहुंची है, लेकिन पूरी व्यवस्था के साथ जो वहाँ पे पूरा ताना बाना था, उसमें बच्चों की जान बचाई जाए उसके लिए ड्राइवर लोग ज़्यादा काम आए। उन लोगों ने यूरो स्कूल के ड्राइवर थे ज़्यादातर, और खास में मेरा भी जो ड्राइवर साथ आता है, हालांकि वो प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है, लेकिन उसने पूरी मदद की। कितने एक लगभग बच्चे जख्मी हैं इसमें? सर बच्चे 20-22 बच्चे, तो 10-12 बच्चे तो ज़्यादा जख्मी थे, मरे हुए बच्चों के अलावा 10-12 बुरी तरह जख्मी थे। अब बच्चों के अंदर कितनी चोटें लगी हैं, लेकिन बाहर स्थिति ज़्यादा विस्फोटक थी। ग्रामीणों ने स्कूल संचालक पर मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि ड्राइवर नशे में था और गांव खेड़ी में ड्राइवर से चाबी ले ली गई थी। उसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल प्राचार्य से फ़ोन पर बातचीत भी की, लेकिन प्राचार्य ने कहा यह सही ड्राइवर है और गाड़ी ठीक चलाकर लाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने चाबी दे दी। उन्होंने बताया कि बस का इंश्योरेंस भी टूटा हुआ है। स्कूल संचालक बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्षेत्र में लगभग सभी स्कूलों की बसों की हालत खराब है तथा अनट्रेन्ड ड्राइवर लगाए हुए हैं। सरकार को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। के प्रॉपर कागज देखा जाए और ड्राइवरों के लाइसेंस चेक किया जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई सभी के खिलाफ। ये पूरे मतलब पूरे एरिया में, यानी पूरे भारत में प्राइवेट स्कूल हैं, ये सभी ऐसा कर रहे हैं, सभी के साथ सभी के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, जैसे बच्चों के साथ अभी एडमिशन ओपन चल रहा है, उसमें भिखारी की तरह ये बच्चों को ला के भाई मेरे पास भेजो, इतने फीस लेंगे, बाद में पूरी प्रॉपर फीस वसूल करते हैं। और इनके खिलाफ और ये सोचते हैं कि भाई बच्चों को लिया है स्कूल में लाने के बाद में, और ये कुछ नहीं करते। अगर राजनीति फिर ये 8-8 हजार रुपए में, 4-4 हजार रुपए में ये तो सब कुछ कंडक्टर, 8 हजार में ड्राइवर। ये ड्राइवर को ये कहते हैं भाई 8 हजार से ऊपर नहीं मिलेगा। अब मान लो ड्राइवर रोड पे सोते हैं, क्या करें, इनके लिए खड़ी करने के लिए स्कूल में बस जगह नहीं है, इतनी बस कर रखी है। 20-20 हजार रुपए महीना, 20-20 हजार महीना, मतलब ये किराया लेते हैं बच्चों से। कुछ नहीं है इस गाड़ी का, ये चेक कर लो आप, ये चेक कर लो आप, कुछ भी नहीं है इस गाड़ी का। इस गाड़ी का ना तो इंश्योरेंस है ना पोल्यूशन है, कुछ नहीं है। अभी चेक किया, ऑनलाइन किया है सर, ठीक है। आगे कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, किसी बसों के कागज नहीं है, ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं है। दुर्भाग्य की ये बात है कि और सभी स्कूलों में, पूरे इंडिया के स्कूलों में जाओगे तो ये बिना कागजों की गाड़ी मिलेगी आपको। कहीं भी एक जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही जो है, शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। बाइक वाला को लाइसेंस मत मिलो, जब्त कर दीजिए। एनसीआर लागू होने के बाद में जो बस प्रॉपर कागज खत्म हो गए, वो सभी स्कूलों में बस चल रही है। काम कर रहे हैं राजनीति के अंडर में। जो प्रशासन ये एनसीआर लागू होने के बाद में जो 15 साल की गाड़ी है, वो सभी स्कूल बस वाले मालिक खरीदते हैं और अपने चलवाते हैं। ये इनके हादसा हो, कुछ भी हो, इनको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपना प्रॉफिट या अपने मतलब स्वार्थ के लिए ऐसा बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब हमारे गांव धनौंदा में पता नहीं भाई 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनका तो चिराग घर उजड़ गया, इनको क्या मालूम। अब सुबह ये बता रहे हैं कि भाई खेड़ी गांव में ये ड्राइवर पकड़ा है, रोका गया है, मालिक के पास फोन किया गया है, लेकिन मालिक ने ये कहा कि इसको चाबी दे दो, ये सही ड्राइवर है, आराम से लेके आ जाएगा। अब बताओ, लेने के बाद जब बताया गया है, प्रिंसिपल को कॉल करके बताया गया प्रॉपर ड्राइवर की चाबी खोसी गई है और बताया गया ड्राइवर नशे में था। हाँ, ड्राइवर नशे में प्रॉपर, उसको मतलब हैंडल पकड़ना नहीं आ रहा था। सर एक ड्राइवर क्या करोगे, सभी ड्राइवर नशे में रहते हैं। 8,000 रुपए में ड्राइवर जो नौकरी करेगा वो अपने 8,000। प्रिंसिपल ने बोला है भाई इसको छोड़ दो, तुम चाबी दे दो, ये आराम से ले आएगा। ये लापरवाही है प्रशासन की और इसके स्कूल के प्रिंसिपल की और मालिक की। ठीक है, अब उसके अंदर जो हमारा गया, हम जानते हैं हमारा दुख। एक घर से 2 और अलग अलग एक बच्चे थे, वो 4 झाड़ली गांव से एक्सपायर हुए हैं। जी, क्या नाम आपका? क्या नाम मेरा नाम कुलदीप है। कहाँ से हैं? झाड़ली से। मैं उनका भाई हूँ, जो मेरे 2 भाई सगे गए हैं। प्रशासन कुछ नहीं करेगा, देख लेना चाहिए तुम। प्रशासन नहीं करेगा, राजनीति है। और ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, बोला तो 6 बच्चों की जान बता रहे हैं, उनके सामने बोल रहा था और बाकी सीरियस है। और था यहाँ पे जो प्रशासन के उसमें जो राजनीति चलाते हैं, उन्होंने क्या बोला इसके अंदर बोला वो मालिक वहाँ पे पहुँचा है बाइक लेके। ठीक है, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ पे। झूठ बोल रहे हैं। अब ये सब सरासर झूठ है, इसके ऊपर ताला लगना चाहिए। हरेआम सब ड्राइवर और प्रॉपर ताला लगना चाहिए जीएल स्कूल के ऊपर, चाहे किसी भी मंत्री का है, मोदी जी का है तो भी लगना चाहिए, कोई भी हो। लेकिन ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी।